ध्यान से समझिए। दो चीजें बताई मैंने बोला लाइट जो है वो लाइट ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हमें कुछ नहीं दिखता। दूसरी चीज लाइट कैसी होती है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं, तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, इसीलिए अपन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह देते हैं EMW। फिर आता है मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट कि क्या सर इसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या? क्या लाइट किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है? नहीं, लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवलिंग के लिए। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करती है, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। लेकिन आपने 9th क्लास के अंदर, जैसे 9th क्लास में साउंड चैप्टर नहीं था, ठीक है, लेकिन जो ऑन दी अदर हैंड साउंड होता है, मैं उसके बारे में भी बताता हूं यहाँ पर। साउंड जो होता है, साउंड इज ऑल्सो ए वेव, ठीक है, एंड इस वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है। दिस रिक्वायर्स मीडियम। साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वैक्यूम में हमें साउंड सुनाई नहीं देता, लेकिन वैक्यूम में लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाती है। दैट मींस लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को रिक्वायरमेंट है लेकिन लाइट को रिक्वायरमेंट नहीं। फिर आता है मेरे पास एक और पॉइंट कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, तो मैं बोलूंगा इट्स स्पीड is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 1 मीटर में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेती है। लाइट बहुत तेज चलती है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट जो है वो चलती है। ये कुछ कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज है बेटा जो कि हमें पता होनी चाहिए। बताइए सबको ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, हैंड रेज करके बताइए। तो हमने बात की कि लाइट कैसी है, उसकी स्पीड कितनी है, 90 90 90। लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमने बात की लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर हमने ये भी बात की कि जो साउंड होता है उसको मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। हम इसके अंदर एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं एक और पॉइंट मेंशन करता हूं कि ड्यू टू लाइट, इस दुनिया में लाइट की वजह से वी कैन सी द वर्ल्ड। भाई अगर लाइट है तो हम दुनिया को देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं होती तो नहीं दिखता। एकदम से अपन रात को बैठे, लाइट वाइट चली जाती है, हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। फिर जैसे ही लाइट आती है, ट्यूबलाइट्स वगैरह जलती है, तब अपन को दिखने लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज अपन को समझ में आती है। इसके बाद आता है मेरे पास, देखिए बेटा, अटेंडेंस लूंगा लास्ट के 5 मिनट में, अटेंडेंस लास्ट के 5 मिनट में लूंगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, बीच क्लास को छोड़ के मत जाना, अटेंडेंस नहीं लगेगी और फोन आएगा फिर घर पे। सभी के लिए ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज का, बहुत जरूरी है ये। चलिए, दूसरी मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। हमारी जो लाइट है, ठीक है, हमारी जो लाइट है वो लाइट 2 तरीके के ऑब्जेक्ट से आ सकती है। वो लाइट जो है वो 2 तरीके के ऑब्जेक्ट से आ सकती है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से तरीके के ऑब्जेक्ट? तो बेटा हमारे पास इस नेचर में 2 तरीके के ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट एमिट हो सकती है, या जो लाइट को प्रदान करते हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट, उसकी बात करते हैं और देखते हैं। मैं यहाँ पर है ना लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऐसे, यहाँ लिखूंगा ऑब्जेक्ट, फिर मैं एक एरो इधर बनाऊंगा और फिर मैं एक एरो इधर बनाऊंगा,
मैं बोलूंगा इस संसार में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस संसार में कितने तरीके के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं बोलूंगा दो तरीके। एक होते हैं ल्यूमिनस, एक होते हैं ल्यूमिनस, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। एक होते हैं ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। बेटा ल्यूमिनस का क्या मतलब है? ठीक है, ल्यूमिनस का क्या मतलब है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को एमिट करें, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट, ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर own light are known as luminous objects, and non luminous objects का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट which do not emit their own light। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते उनको नॉन ल्यूमिनस कहेंगे, और जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं उनको ल्यूमिनस कहेंगे। अब संसार में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आइए अपन उनकी भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ल्यूमिनस में क्या लिख सकते हैं? सन। सन से हमें व्हाइट लाइट आती है, सन से बहुत सारी लाइट आ रही है, तो सन कैसा हो गया? ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा? हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं, वो बल्ब भी तो खुद की रोशनी देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे से और रोशनी उधार मांगी फिरती, ऐसा थोड़ा ना होता। बल्ब जो है वो खुद की रोशनी को निकाल रहा है। तो तुम्हारे घरों में जो बल्ब लगे हैं वो भी, हमारे हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों में, ठीक है, ट्यूबलाइट्स होती है। तो हर तरीके की जो लाइट है जो हमने बनाई है आर्टिफिशियल लाइट, वो क्या होती है? ल्यूमिनस होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में मैं सबसे पहले लिख रहा हूं मून। अब आप बोलोगे सर मून तो चमकता है, रात को व्हाइट जैसा दिखता है, एकदम व्हाइट लाइट एमिट कर रहा होता है, तो आप उसको नॉन ल्यूमिनस में कैसे डाल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है इसका रीजन? मैंने मून को नॉन ल्यूमिनस में क्यों लिखा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? कैन एनीबॉडी गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि सर मून लाइट देने के बावजूद आप इसको नॉन ल्यूमिनस में लिख रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हु कैन टेल मी? मून तो क्या करता है, जो लाइट सन से आ रही है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मून व्हाइट लाइट शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में मून का कोई भी लाइट नहीं है खुद का, वो तो बस सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मून क्या हो गया? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब क्या हो गया? जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल, फिर मैं लिख देता हूँ चेयर, ठीक है, टेबल लिख दिया, चेयर लिख दिया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है? तो ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगी, क्योंकि खुद की लाइट थोड़ी ना निकालते हैं। हम कौन में आते हैं? ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? तो ह्यूमन बींग्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन नेचर एज फार एज लाइट इज कंसर्न्ड। नंबर वन इज ल्यूमिनस एंड नंबर टू इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब ऐसा कोई मत बोलना कि सर कुछ टेबल आती है जिसमें बल्ब लगा होता है। बेटा बल्ब की बात, टेबल में लगे हुए बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्ब को ले लिया है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कुछ टेबल होती है ना जिस टेबल में अपने बल्ब लगे होते हैं, तो वो तो टेबल भी आपकी ल्यूमिनस हो गई। अरे टेबल नहीं हुई, बल्ब हुआ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। जैसे कि मार्स हो गया, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या वो खुद की लाइट निकाल रहा है? नहीं, वो सन से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सारे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे किसमें कंसीडर हो रहे हैं? नॉन ल्यूमिनस में। लेकिन जितने भी स्टार्स हैं वो स्टार्स किसमें कंसीडर हो रहे हैं? तो वो स्टार्स कंसीडर हो रहे हैं ल्यूमिनस। बेसिक सिंपल, बिल्कुल बेकार, आसान सी चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए सबको ये चीज दोनों में क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ कि नहीं? हैंड रेज करके बताइए। फटाफट, 10th क्लास। यस, 10th क्लास फर्स्ट, यस। वेरी गुड, चलिए मूविंग ऑन।
मूविंग ऑन। अब अपन बात करेंगे कि लाइट जो है, ठीक है, लाइट जो है, इस लाइट के जो सन से लाइट मिल रही है उस लाइट को अपन क्या कहते हैं? तो जो लाइट हमें सन से आ रही है, ठीक है, यहां लिखूंगा द लाइट which is coming from the sun is known as white light. The light which is coming from sun is known as white light. उसको क्या कहते हैं? white light कहते हैं, ठीक है, white light कहते हैं जो लाइट सन से आ रही है। क्यों सर? हमें तो सन जो है वो थोड़ा येलोइश सा दिखता है। बेटा दिखता होगा ड्यू टू एटमॉस्फेयर, उसके रीजंस अलग होते हैं, लेकिन जो सन से लाइट आती है वो क्या आती है? व्हाइट लाइट आती है। और आज आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। कौन कौन से कलर्स? ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज and red. There are 7 different colors which is consisting of white light. व्हाइट लाइट को बनाने वाले 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिसको याद रखने की ट्रिक होती है VIB GYOR, और दिस इज आल्सो नोन एज विबग्योर। क्या याद रखना है इसके अंदर? विबग्योर याद रखना। So the white light consists of 7 different colors, and जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट है? वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट के अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं? तो उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? विबग्योर। नाउ विबग्योर में V stands for violet, I stands for indigo, ठीक है, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red, ठीक है। अब ये 7 कलर्स का कैसे आपको सिग्निफिकेंस दिखेगा? तो जैसे देखो, जब बारिश होती है तो रेनबो फॉर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? वो बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट लाइट होता है। इस व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स है, इसलिए होता है। ऐसे ही अगर अपन देखें, हमारे आसपास हमारे स्काई जो है वो भी ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? उसका रीजन भी हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे जाके, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम इसकी बात भी करेंगे। तो आज अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट लाइट कहते हैं। और व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर बनी है? तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक याद करने की क्या है? विबग्योर। क्या याद करने की शॉर्ट ट्रिक? विबग्योर। चलिए बताइए किस किस को डाउट है इसमें? यस, दो स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, क्लास को खत्म करेंगे। दैट लास्ट थिंग इज व्हाई कैन वी सी द वर्ल्ड? हम दुनिया को क्यों देख पाते हैं? क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लो कोई एक टी शर्ट है, ठीक है, कोई एक टी शर्ट है और इस टी शर्ट का कलर जो है वो लेट अस सपोज ब्लू है, ठीक है, ब्लू कलर। अब आप मार्केट में गए जब इस टी शर्ट को खरीदने, आपने देखा कि यार टी शर्ट ब्लू कलर की थी, आपने परचेज कर ली, जो भी पैसा था दे दिया, घर ले आए। क्या ये ब्लू कलर हमें क्यों दिखता है? इसका रीजन अब आज समझेंगे। देखिए 3 फिनोमिना होते हैं जो कि लाइट शो करती है। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन, और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन। देयर आर 3 डिफरेंट फिनोमिना व्हिच आर शोन बाय लाइट। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्ब करना, ये लाइट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना मतलब लाइट आई, टकरा के वापस चली गई। और रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट आई और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। ये 3 प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट शो करती है, ठीक है। अब मान लो मेरे को कोई टी शर्ट जो है वो टी शर्ट ब्लू कलर की दिख रही है। ब्लू कलर की क्यों दिख रही है? अब देखिए सन जो है वो तो व्हाइट लाइट भेज रहा है। सन से कौन सी लाइट आई? व्हाइट लाइट आई। सन से कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है।
दिस व्हाइट लाइट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस, दिस व्हाइट लाइट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस। स्ट्राइक करने के बाद यहां पर सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ ब्लू कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। देखिए कोई भी चीज हमें कलरफुल क्यों दिख रही है, why anything, any color is visible to us? If something is blue, that means blue light को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, हमारी आंखों तक क्या पहुंच रहा है, ब्लू लाइट पहुंच रही है, और बाकी सब उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ग्रीन दिख रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, बाकी सारे कलर व्हाइट लाइट में जितने भी कलर थे बाकी सब एब्जॉर्ब हो गए और ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गया। अगर कोई टी शर्ट मुझे व्हाइट दिखती है तो व्हाइट का मतलब सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए, और अगर कोई टी शर्ट ब्लैक दिखती है तो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। ये रीजन होता है दुनिया के कलरफुल दिखने का। कलरफुल क्यों दुनिया दिखती है उसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लाइट की प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बेस पे हम यहाँ पर करेंगे। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अब अपन कल से शुरू करेंगे। आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखेंगे। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, फास्ट।